अस्सलाम वालेकुम शहराज भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है शहराज भाई, आपसे एक सवाल पूछना है। मजहबी जमात के बतौर जमात इस्लामी, आपकी राय में ये किस तरह की जमात है? यानी कि मजहबी तौर पे आपकी क्या राय है, इसमें क्या ख्याल है आपका? ये जमात इस्लामी का जो मंशूर है, जो इसके मकासद हैं, मेरी नज़र में बड़े आला व अरफ़ा हैं। तो जिन्होंने बनाई थी उनके मकासद बज़ाहिर तो ऐसे थे जो मेरी मालूमात में है। बज़ाहिर तो उनके मकासद ये थे कि वो एक जमहूरी सिस्टम के अंदर रह के काम करें, लेकिन जो आज भी अगर जमात इस्लामी का कारकुन, आम सा कारकुन, अगर उससे आप गुफ्तगू करो ना, तो ये चीज़ महसूस होती है कि ऊपर से लेके निचले तबके तक ये लोग इस्लाम की खैरख्वाही का काम करना चाहते हैं, जो हकीकत है। अब हमारा जो मसला है, अगर मैं जमात इस्लामी का नहीं हूँ तो जमात इस्लामी देखें कितना ही अच्छा काम क्यों ना करे, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम जो है अगर किसी दूसरी तंजीम से हैं, चाहे वो मजहबी से हैं या सियासी से हैं, हम अपने मुकाबले में चाहे वो मजहबी तंजीम कितनी अच्छी क्यों ना हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कोशिश करते हैं कि अगर सोशल मीडिया के हद तक कोई वर्कर काम कर रहा है दूसरी जमात का, तो वो दबाता रहे सामने वाली तंजीम को। और आम तौर पर भी हम जब महफ़िलों में या अपने प्रोग्राम में बैठते हैं तो दूसरी तंजीमों को बर्दाश्त नहीं करते। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। जो चीज़ जिसमें अच्छाई है, जिस तरह जमात इस्लामी ऊपर से लेकर नीचे तक उनका कारकुन इस्लाम की खैरख्वाही के लिए काम करता है, सियासी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक प्लेटफार्म मुहैया किया अपने लोगों को, अपने नौजवानों को। और जो अभी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, इनके नौजवानों का ज़हन ऐसा बनाया गया है कि अगर इनका नौजवान किसी हुकूमत में हो, किसी तंजीम में हो या किसी जगह वो नौकरी कर रहा हो, तो मैं नहीं समझता जो जमात इस्लामी से निकल के आया हुआ नौजवान है वो किसी किस्म की करप्शन करे या किसी किस्म के गलत कामों में मुलव्वस हो। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक ढांचा ऐसा तैयार किया है कि जिसकी वजह से नौजवानों का ज़बरदस्त किस्म का जहन बनता है। जी शहराज भाई, आपसे मैंने 2 सवाल पूछने थे, लेकिन आपने जो है एक सवाल में दोनों का जवाब दे दिया। तीसरा सवाल आपसे ये करना है, 2 तो चलो आपने जवाब दे दिए, एक तो मैंने किया नहीं, एक का आपने जवाब उसी में ही डाल दिया। तीसरा ये है कि बतौर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के बारे में आपकी क्या राय है और मुल्क की जो मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है, इसमें आप जमात इस्लामी को किस तरह देखते हैं? जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब बहुत अजीम शख्सियत है मेरी नज़र में। अब इस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, वो एक उनकी अपनी राय है। अगर मुझसे पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें हैं उसमें जो मुखलिस अगर कोई लीडर है ना, वो सिराजुल हक साहब है, जो सियासी सिस्टम को भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से देख रहे हैं। और दूसरे तरीके से दूसरी बात यह कि वो अपने जो लोगों को साथ चला रहे हैं, अपने लोगों को जो गाइड कर रहे हैं, और इनके अपने अंदर जो इनकिसारी है, आजिज़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी लीडर में इस तरह की आजिज़ी और इनकिसारी नहीं है। वैसे लीडर तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, मैं सबको बुरा तो नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह की आजिज़ी और इनकिसारी सिराजुल हक साहब के अंदर मैंने देखी, वो शायद ही किसी और तंजीम के लीडर के पास हो। और दूसरा सवाल आपका क्या था इसमें? दूसरा सवाल बतौर सियासी जमात इस्लामी का क्या किरदार होना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर सियासत में सबसे अहम रोल जमात इस्लामी का है, ये जो मानने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग मीनारे पाकिस्तान में लाखों का मजमा निकालते हैं, हमें पता नहीं होता। हम लोग मीडिया के हद तक बैठ के देखते हैं, हमें पता नहीं होता इन्होंने लाखों बंदे निकाले हैं, कवरेज नहीं मिलती। सियासी असर रसूख इनका अंदर अंदरूनी तौर पर है तो सही, लेकिन इनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि इनका जहन और इनका काम करने का तरीका दुनिया ये समझती है अगर ये लोग हुकूमत में आते हैं खुल के, तो ये बहुत सारी चीज़ों में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और सियासी असर रसूख वाकई पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये जो अपने तौर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूर रंग लाएगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इतनी महंगाई हो गई है, डॉलर कल एक झटके में 19 रुपये महंगा हो गया है। गरीब आदमी क्या करे? ये तो गरीब आदमी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रहा है, और इसके हुकूमत जो है किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें अगर मैं आपको हकीकत बताऊँ ना, वो हदीस पाक का मफ़हूम है ना, जैसे हमारे अमाल ऐसे हुक्मरान। अब ये लोग हम लोगों को बताते हैं कि जैसे हमारे अमाल ऐसे हुक्मरान आए,
वो कहते हैं यार हुक्मरान तो कम से कम सही आने चाहिए, हमारे अमाल जैसे भी हों। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि हमें जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ऐसे ही हुक्मरान होंगे, अब जब हम अपने गिरबानों में जाके देखेंगे नहीं, हम अपने अमाल को ही दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये सियासी बुरहान, ये कभी भूख का बुरहान, कभी सियासी बुरहान, कभी माशियत टूटेगी, कभी जुड़ेगी, कभी चूँकि हम लोग इस वक्त ग़ुलामी की ज़ंजीरों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जकड़े हुए हैं, यहाँ से निकलना तो हमारे लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई अगर निकालने वाला आता भी है तो उसको भी कमज़ोर किया जाता है। तो पाकिस्तान के हालात तो देखने में बज़ाहिर तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, इसका अल्लाह ही हामी नासिर हो। ये जो अमाल की आपने बात की है, अमाल सिर्फ गरीबों पे ही लागू होते हैं, अमीरों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? नहीं, ये दोनों पे होते हैं, फ़र्क तो दोनों को पड़ता है। अब देखो किसी का अगर अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, बहुत सारे लोग यहाँ से नुकसान खा के बांग्लादेश चले गए, कनाडा चले गए, बरतानिया चले गए, जिनको नहीं जाना चाहिए था, उनको नुकसान हुआ तब भी तो यहाँ से वहाँ गए, फ़र्क तो उनको भी पड़ा है। लेकिन गरीब तबका चूँकि वो दिहाड़ीदार तबका होता है, वो मजदूरी करके शाम को लाता है तो उसका पेट भरता है। वैसे रोज़ी देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। आज तक मैंने नहीं सुना कि कभी कोई भूख से मरा हो, लेकिन एक रूटीन है, एक बात करने का ये तरीका है, यार लोग भूखे मर जाएंगे। ये जो नुकसान है दोनों का है, गरीबों का भी है और अमीरों का भी है। लेकिन अगर गरीब और अमीर तो अपनी अयाशी में बैठे हुए, अगर गरीब ही अपने अमाल दुरुस्त कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम चेंज हो सकता है, हमारे हुक्मरान अच्छे आ सकते हैं।